अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। कायदे से यह विदेश नीति की नाकामी समझी जाएगी, मगर प्रधानमंत्री कार्यालय के हिरेन जोशी की तरफ से फरमान आ गया है और पूरा गोदी मीडिया इसे जायज ठहराने में लगा हुआ है। इंडिया को टॉन्ट कर रहा है। यहाँ पे ये कह रहा है 7 जेट्स वर ब्रॉट डाउन, एंड ये पहली बार नहीं बोल रहा है, आई बिलीव 2 या 3 बार ही तो बोल ही चुका है। इतने तो पाकिस्तान ने भी नहीं क्लेम किए थे, उन्होंने तो 6 क्लेम किए थे। अब यहीं पे इस आदमी का समझ में नहीं आता, कुछ भी बोल देगा ये। हजारों लाखों लोगों की जो कारोबार है, जो रोजी रोटी है, उन पर संकट के बादल मंडरा गए। हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, चाइना है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, वियतनाम है, उनके ऊपर 18, 19, 20% की टैरिफ है, और जैसे ये 50% हुआ तो अब तो ऑर्डर्स मिलने का सवाल ही नहीं उठता है। फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ये हमारी विदेश नीति की नाकामी नहीं है तो क्या है? सबसे बड़ी बात, जिस ऑपरेशन सिंदूर को रोकने की बात ये कह रही थी, ये ना भूलें कि युद्ध पाकिस्तान ने भी रोक दिया था। मगर क्या पाकिस्तान पर 25% टैरिफ लगे? नहीं लगे, पाकिस्तान पर कम टैरिफ लगा। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान के साथ तेल डील पर हस्ताक्षर हुए। नंबर 3, पाकिस्तान के जिहादी जनरल असीम मुनीर को अमेरिका ने बुलाया, उसकी मेजबानी की। और बात वहां नहीं रुकी, अमेरिका के सैन्य दिवस में भी असीम मुनीर को बुलाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। कायदे से यह विदेश नीति की नाकामी समझी जाएगी, मगर प्रधानमंत्री कार्यालय के हिरेन जोशी की तरफ से फरमान आ गया है और पूरा गोदी मीडिया इसे जायज ठहराने में लगा हुआ है, मानो 50% टैरिफ अच्छे हैं। आज मैं आपके सामने एक न्यूज चैनल के अंदर जो नजारा चल रहा था ना दोस्तों, वो दिखाना चाहता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सेवा में गोदी मीडिया किस तरह से लगी रहती है। जैसे मैंने कहा, 50% टैरिफ हमारी विदेश नीति पर सवाल है, और कैसे, कुछ देर बाद। मगर सबसे पहले सुनिए पापा की परी क्या कह रही हैं। सामने कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत हैं, उनसे भिड़ जाती हैं और यह कहती हैं कि एक तरफ यह कहना कि ट्रंप के कहने पर हमने ऑपरेशन सिंदूर रोका, तो उसके चलते तो हमें अच्छा ट्रेड डील मिलना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब भारत नहीं झुका, इसी वजह से 50% टैरिफ लगा। सुनिए पापा की परी क्या कह रही हैं, और फिर मैं आपको बतलाऊंगा कि जब पत्रकार सलीके से पढ़कर लिखकर नहीं आते हैं और जब उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सत्ता की सेवा करना होता है, तब क्या होता है। पहले सुना जाए मोहतरमा कह रही हैं। ट्रंप के दबाव में ये सीज फायर हुआ, मतलब इसमें तो बेसिक लॉजिक है। अगर उसके दबाव में ये हुआ तब तो हमको ट्रेड डील में बहुत अच्छा सा पास मिल जाना चाहिए था। अगर वो टैरिफ भी 50% लगा रहे तो जाहिर तौर पर भारत नहीं झुका ना। दोनों नाव की सवारी कैसे कीजिएगा? और इसके बाद वो बुरी तरह से बौखला जाती हैं जब कड़कती हुई बिजली का जिक्र किया जाता है। दरअसल कड़कती हुई बिजली का मैं बता दूं, जब ट्रंप 2.0 शुरू हुआ था तभी मोहतरमा ने क्या कहा था वो भी पहले आप सुन लीजिए। अरे अंजना जी, अब मेरी बात सुनिए। हाँ। अंजना जी देखिए, दो नाव की सवारी पर तो फिर मैं बिजली वाली जो केमिस्ट्री की आपने भी बात करी थी उस पर भी आऊंगी। बिजली कड़कती है, मतलब आप ये कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। तो केमिस्ट्री का क्या फायदा? अब पूरा फरमान जारी कर दिया गया है कि ट्रंप को टारगेट करो। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो बात इन्होंने कही, मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में क्या कहा था, यह विदेश नीति की नाकामी थी। सबसे बड़ी बात, और यह बात ये मोहतरमा ध्यान से सुने, क्योंकि अगर आप पढ़ लिख कर आई होती, अगर आपने विदेश नीति के पैमानों को समझा होता, बारीकियों को समझा होता, तो इस तरह की अनर्गल बात नहीं करती। सबसे पहली बात, भारत इकलौता देश है जिसने विदेशी जमीन में जाकर अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए वो नारे का इस्तेमाल किया जो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक नारा है, यानी कि अब की बार ट्रंप सरकार। सुनिए द वर्ड्स ऑफ कैंडिडेट ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार। बात वहां नहीं रुकी, कोरोना शुरू हो रहा था और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में डोनाल्ड ट्रंप को निमंत्रित किया और कहा, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। याद है? फिर से सुनिए। माय फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। कहने का अर्थ साफ है, भारत तमाम हदों को पार कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप को रिझाने के लिए। कायदे से डोनाल्ड ट्रंप को यह याद रखना चाहिए था, मगर फिर भी उसने 50% टैरिफ लगाया। अब मैं इसे विदेश नीति की नाकामी क्यों बता रहा हूं?
विदेश नीति की नाकामी इसलिए है दोस्तों, क्योंकि याद कीजिएगा, भारत ने रूस से तेल क्यों खरीदा? भारत ने रूस से तेल इसलिए खरीदा क्योंकि खुद अमेरिका ने भारत से कहा था कि आप रूस से तेल खरीदिए ताकि तेल को लेकर संकट ना हो। तो भारत ने अपनी जरूरतों के हिसाब से रूस से तेल खरीदा। ठीक है, तो आपने खरीदा तेल रूस से, तो कायदे से आपको अमेरिका को यह समझाना चाहिए था कि हमने आपकी वजह से, आपके कहने की वजह से यह तेल खरीदा। बावजूद इसके अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के जुर्म में हम पर 25% टैरिफ लगा दिया। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, यह हमारी विदेश नीति की नाकामी नहीं है तो क्या है? सबसे बड़ी बात, जिस ऑपरेशन सिंदूर को रोकने की बात यह कह रही थी, यह ना भूलें कि युद्ध पाकिस्तान ने भी रोक दिया था। मगर क्या पाकिस्तान पर 25% टैरिफ लगे? नहीं लगे। पाकिस्तान पर कम टैरिफ लगा, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान के साथ तेल डील पर हस्ताक्षर हुए। नंबर 3, पाकिस्तान के जिहादी जनरल असीम मुनीर को अमेरिका ने बुलाया, उसकी मेजबानी की। और बात वहां नहीं रुकी, अमेरिका के सैन्य दिवस में भी असीम मुनीर को बुलाया गया। और यह मोहतरमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए इस तरह का वाहियात तर्क दे रही है। सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र मैंने अभी अभी किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, पूरा राइट विंग प्रचार तंत्र, तमाम हिंदुत्ववादी दल, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए यज्ञ किया था। बावजूद इसके भारत को इसका कोई फायदा नहीं मिला। सबसे बड़ी बात, और यह मैं अपनी विदेश नीति की नाकामी क्यों बता रहा हूं, अब भी यूरोपीय देशों के रूस के साथ व्यापारिक रिश्ते हैं। अब भी अमेरिका रूस से कई मुद्दों पर व्यापार करता है। सबसे बड़ी बात, चीन अब भी रूस से तेल ले रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह सख्ती जो है वो यूरोप या चीन के साथ क्यों नहीं आजमाई? सबसे बड़ी बात, कल ही मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं अमेरिका में चीन के 6 लाख विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। और आप सब जानते हैं कि H-1B वीजा को लेकर अमेरिका लगातार अपने तेवर सख्त कर रहा है, जिसका सीधा नुकसान भारतीय विद्यार्थियों को है। तो वोट मांगने के बावजूद, कोरोना के बीचों बीच डोनाल्ड ट्रंप को बुलाने के बावजूद यह व्यक्ति हम पर 50% टैरिफ लगा रहा है। क्या आज तक की मोहतरमा को यह सवाल नहीं पूछना चाहिए था कि इतना कुछ हो गया, फिर भी प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द डोनाल्ड ट्रंप के बारे में नहीं निकला है? अरे सामने आइए, बोलिए। एक निकम्मी सरकार की वजह से, और वो चूंकि ये नहीं समझ पाए कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ कारोबार कैसे करना है, उनके साथ रिश्ते कैसे बरतने हैं, जिसका खमियाजा भारत की जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब की बार ट्रंप सरकार, ये सिर्फ नारा नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी ने बाकायदा अमेरिका में जाकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगे और फिर डोनाल्ड ट्रंप को भारत बुलाकर भी यहाँ उनके लिए एक पब्लिक सपोर्ट जनरेट करने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए कि वो ये दिखाना चाहते थे कि दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत है उसका राष्ट्रपति उनका जिगरी है। लेकिन अब जिसे कहते हैं मुंह के बल गिरना, इस हद तक रिश्तों में खटास आ गई है कि ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो रिश्ते हैं उनमें जो खटास है वो उसकी कीमत क्या भारत अदा कर रहा है। आप ये देखिए, फिलहाल अपनी स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो आपको, और टीवी की स्क्रीन पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको ये चर्चाएं नजर आएंगी जिसमें कहा जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को खारिज कर दिया। यानी अब की बार ट्रंप सरकार से अब ये नरेंद्र मोदी खारिज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। 4 बार कम से कम ऐसा हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की नरेंद्र मोदी को फ़ोन लगाने की, लेकिन मोदी जी के पास समय ही नहीं है। मोदी जी उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी इतने बड़े विश्व गुरु हैं, इतने बड़े नेता हैं कि वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो क्या तो हम इस बात पर यकीन करें कि वाकई दोनों के बीच जो रोमांस चल रहा था, यानी ब्रदर्स के बीच जो रोमांस था वो चल रहा था, या फिर अब रिश्तों में इतनी खटास आ गई है? सीधे तौर पर इस बात को कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सरकार और विदेश मंत्री सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को, और वो किस तरह के व्यक्ति हैं, उनका काम करने का स्टाइल क्या है और उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाए, पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं किसी भी संकेत को पढ़ने में, और जिसका खमियाजा भारत को, भारत की जनता को, उसके कारोबारियों को भुगतना पड़ रहा है। अब आप देखिए, आज ही की तारीख से 27 अगस्त से 50% टैरिफ भारत के ऊपर लागू कर दिया गया है। पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ भारत के ऊपर लगाया गया है। भारत के कई ऐसे उद्योगों के सेक्टर्स हैं जो सीधे तरीके से धड़ाम
गिर रहे हैं और मुझे लगता है हजारों लाखों लोगों की जो कारोबार है, जो रोजी रोटी है, उन पर संकट के बादल मंडरा गए। दिल दुख रहा है ये कहते हुए कि एक निकम्मी सरकार की वजह से, और वो चूंकि ये नहीं समझ पाए कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ कारोबार कैसे करना है, उनके साथ रिश्ते कैसे बरतने हैं, जिसका खमियाजा भारत की जनता को भुगतना पड़ रहा है। सबसे पहले प्रोफेसर अरुण कुमार, मैं हैरान इस बात को लेकर हूं कि अक्सर बात की जा रही थी कि ये सिर्फ डराने के लिए 50% टैरिफ लगाया गया है, वरना एशिया में सिर्फ आप सोचिए सबसे ज्यादा टैरिफ भारत के ऊपर लगाया गया है। तो ये कोई निजी दुश्मनी है नरेंद्र मोदी से, कोई राजनीतिक दुश्मनी है? ये माना जा रहा था कि वापस चले जाएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का खुद का बयान मुझे याद आ रहा है जिसमें वो ये कह रहे थे कि हाँ ठीक है, अभी तो हमने कहा है लेकिन कुछ भी बदल सकता है, बात तो आगे पीछे हो सकती है। इस तरह के एक मिक्स सिग्नल्स देने की वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब तो ये आज से अप्लाई हो गया। जी हाँ, धन्यवाद। जो ये हो रहा है वो एक तरह से दादागिरी है ट्रंप की, प्रेसिडेंट ट्रंप की। वो सारी दुनिया को ये सिग्नल दे रहे हैं कि जो मैं चाहता हूँ वो करूंगा, और क्योंकि हम सबसे बड़ी ताकत है तो हम जो करना चाहते हैं वो कर लेंगे। तो जैसे कि अभी तक WTO के तहत सारे नेगोशिएशन होते थे कि कौन किसके ऊपर कितना टैरिफ लगाएगा, उसको उन्होंने दरकिनार कर दिया। जो उनके सबसे क्लोज ट्रेडिंग पार्टनर EU है, कनाडा है, उन पे उन्होंने जबरदस्त टैरिफ लगा दिया, उनसे जबरदस्त कंसेशन ले लिया। जापान और EU तो $550-600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में करने की बात कर रहे हैं, और जापान ने तो ये एग्री कर लिया कि जो 90% उससे प्रॉफिट कमाएंगे वो भी अमेरिका में ही इन्वेस्ट करेंगे, वो अमेरिका से बाहर नहीं निकालेंगे। तो जो उनके सबसे नजदीकी थे उनसे वो कंसेशन ले रहे हैं। तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस जो अर्थव्यवस्था है, वो सबसे कंसेशन ले रही है। तो वो चाहते हैं कि भारत से भी कंसेशन ले, और दो तरह के कंसेशन वो चाहते थे। एक तो ये हमारा कृषि का बाजार खुल जाए, जिससे उनका जो कृषि का जो व्यापार है वो भारत में हो सके, वो जो GM प्रोडक्ट्स वहां पे प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भारत आ सके, जो उनका दूध का व्यापार है वो यहाँ पे बढ़े, उनका कॉर्न का और जो सोयाबीन वगैरह का है वो बढ़े। और दूसरी बात वो कह रहे थे कि आप रूस से अपना ट्रेड कम कर दीजिए, और इसके बारे में कई बार बात हुई है। जो बेसेंट जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी कहा, वांस ने भी कहा कि भारत एक तरफ कह रहा है कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, और दूसरी तरफ स्ट्रेटेजिक जो बिहेवियर नहीं कर रहा है। वो नहीं चाहते कि भारत ब्रिक्स का हिस्सा बने, या वो जो रूस और चीन के साथ वो साठगांठ करे। वो चाहते हैं सीधे सीधे भारत चीन के खिलाफ खड़ा हो जाए, जैसा कि वो क्वाड वगैरह में वो कोशिश कर रहे थे। तो भारत ये दोनों चीजें नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत का जो किसान है वो छोटा किसान है। 85% जो किसान है वो 5 एकड़ से कम जमीन जोतते हैं, उसमें भी आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ वाले किसान बहुत हैं जो ज्यादा लाख रुपए साल का कमाते हैं। वो अमेरिका के किसान के सामने खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि अमेरिका में सबसे जो मिनिमम जो छोटे से छोटा होता है वो 250 एकड़ का होता है, उसके पास 10 करोड़ की मशीनरी वगैरह होती है, उसको 25 लाख रुपए साल की सब्सिडी मिलती है अमेरिका की सरकार से। तो हमारा भारत का जो किसान है वो नहीं खड़ा हो सकता, वो हम बाजार नहीं खोल सकते, क्योंकि यहाँ पे अभी भी 46% लोग किसानी में है, शामिल है किसानी में। और दूसरी तरफ प्रोफेसर अरुण कुमार, ये भी मसला है, और दूसरे घरेलू राजनीति के तौर पे भी अभी हमने देखा, बहुत वक्त नहीं गुजरा है जब घरेलू नीतियों की वजह से, कृषि कानून की वजह से पूरे देश का किसान सड़कों पर आ गया था। तो इसकी तो बहुत बड़ी राजनीतिक कीमत है। नरेंद्र मोदी चाहे भी तब भी वो कुछ नहीं कर सकते इस मामले में, क्योंकि वरना किसान नाराज हो जाएंगे, आधा भारत नाराज हो जाएगा। जी हाँ, और हालत खराब हो जाएगी बहुत। अगर हमारे जो 60% लोग जो किसानी पे निर्भर हैं, अगर उनको धक्का लगता है बाहर से जो सामान आने लगेगा तो उनकी आमदनी और कम हो जाएगी, हमारा बाजार और गिर जाएगा। हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है उसका इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा, क्योंकि डिमांड कम है, डिमांड और कम हो जाएगी। दूसरी चीज जो चाहते हैं कि हम रूस से ट्रेड खत्म कर दें या कम कर दें, वो भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी हमारा 50% डिफेंस का इक्विपमेंट रूस से आया हुआ है, खासकर S-400 मिसाइल जिसका इस्तेमाल किया, हमारे जो सुखोई एयरक्राफ्ट हैं, ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं, ये सारा रूस का है। तो हम रूस के साथ भी नाता इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज जो ये है कि अभी हम चीन से भी दब रहे हैं, रूस से भी दब रहे हैं, और अमेरिका से भी दब रहे हैं, क्योंकि हम जो टेक्नोलॉजी में बहुत कमजोर हैं। इसीलिए आप देखें तो अमेरिका हमें दबा रहा है कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो वो और जगह से नहीं खरीद सकता है। इसलिए उसको लगता है कि भारत को दबा के और इसको हम पूरी तरह अपनी स्ट्रेटेजिक उसमें ले आए। अभी आप देखिए प्रधानमंत्री जी अभी जापान जा रहे हैं, क्वाड की बात कर रहे हैं, फिर SCO जाएंगे, वहां पे चीन के साथ और रूस के साथ बातचीत होगी। तो हमारी जो स्थिति है वो बहुत ही कमजोर है इस समय, बहुत कमजोर और नाजुक हमारी स्थिति है। लेकिन मुझे ये बताइए कि अब क्या होगा? ये जो असर, पहली खबरें जो आनी शुरू हुई हैं, इसमें जो बाकायदा जो एक्सपोर्टर्स के जो संगठन हैं वो बहुत फिक्रमंद हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अजी हुजूर सरकार हमारी मदद कीजिए, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो बनाने वाले हैं चीजें, वो अपना प्रोडक्शन वो बंद कर रहे हैं, रुक रहा है उनका प्रोडक्शन। और खासकर ये तिरुपुर, नोएडा, सूरत, ये बड़े बड़े प्रोडक्शन के सेंटर्स हैं जो हजारों लाखों लोगों को रोजी रोटी देते हैं, उन्हें नौकरी देते हैं। एक हमारे मित्र हैं कर्नाटका के, वो बता रहे थे कि बेंगलोर में कम से कम 3 लाख ऐसे हैं, उनमें औरतें हैं ज्यादातर, जो बेरोजगार हो जाएंगी, जो गारमेंट फैक्ट्री से आती हैं, गारमेंट इंडस्ट्री से आती हैं। तो ये तो बड़ी हाहाकार वाली स्थिति हो गई है। देखिए करीब हमारा जब $47 बिलियन का जो ट्रेड है अमेरिका के साथ, वो करीब खत्म हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप साहब के आने के पहले हमारा जो वहां पे एक्सपोर्ट होता था उसमें 3% का एवरेज में टैरिफ लगता था, और 3% का 47% बढ़ के 50% जब हो जाएगा तो हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। जबकि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, चाइना है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, वियतनाम है, उनके ऊपर 18, 19, 20% की टैरिफ है। तो हमारा जो माल है वो करीब 30% जो नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। इसलिए ये सारी की सारी जो एक्सपोर्ट जो है, जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, उनमें परेशानी आ जाएगी।
और जैसे आपने सही कहा कि ये सारे यूनिट्स ऑलरेडी बंद हो रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी ये लग रहा था कि टैरिफ 25% तो लगा ही दिया है, 25% और लगेगा तो इस पे और तो ऑर्डर्स तो ऑलरेडी कम हो गए थे, और जैसे ये 50% हुआ तो अब तो ऑर्डर्स मिलने का सवाल ही नहीं उठता है कि वहां से ऑर्डर ये आ सकते हैं। तो इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर ये पड़ेगा कि हमारे जो ये एक्सपोर्टर्स हैं उनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और वो कह रहे हैं कि हमें सब्सिडी मिले, लेकिन सब्सिडी सरकार इतनी दे नहीं सकती, क्योंकि अगर 30-40% की सब्सिडी देनी पड़ेगी तो बहुत ज्यादा खर्चा उस पर होगा, तो हमारे एक्सपोर्टर्स को तो धक्का लगेगा ही लगेगा। उसके साथ साथ जो अनिश्चितता है, अनिश्चितता के बढ़ने से हमारा इन्वेस्टमेंट भी अर्थव्यवस्था में कमजोर पड़ेगा, क्योंकि हमारा रुपया कमजोर होगा, हमारा स्टॉक मार्केट में भी असर पड़ेगा, वहां पे भी कमजोरी आएगी, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो वैसे ही कम हो रहा है तो वो और भी कम हो जाएगा। तो दूसरा बड़ा धक्का ये लगेगा कि हमारे यहाँ डिमांड की कमी हो जाएगी। इस डिमांड की पूर्ति करने के लिए सरकार को कृषि पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कृषक जो है करीब 45